पिछले 50 सालों में प्लेन्स धीरे चलने लगे हैं और ऐसा हर एयरप्लेन के साथ हुआ है। ब्रिटिश एयरवेज ये जो तेज चलने वाले सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन लेके आया, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। ये लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा देते थे, लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें थी। पहला कि इनमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता था। ये 1 गैलन फ्यूल में सिर्फ 14 माइल चल पा रहे थे, जबकि नॉर्मल प्लेन जो थे उतने ही फ्यूल में 104 माइल चलते थे। ये कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ने लगे थे। इनकी टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी। हाई क्लास लोग भी इसको नहीं प्रेफर कर रहे थे। लंदन से न्यूयॉर्क तक ट्रैवल करने में $7,500 से ज्यादा लग रहा था और ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। ऊपर से इन प्लेन्स को तेज चलाने की वजह से इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि काफी कॉम्पैक्ट थे, लेकिन कॉम्पैक्ट के साथ साथ ये लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी थे। सिर्फ 100 पैसेंजर ही बैठ पाते थे, वहीं जो पहले नॉर्मल प्लेन्स थे वो इससे ज्यादा कैपेसिटी में बैठा पाते थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सुपरसोनिक प्लेन है, तो जब ये साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है जिसको सोनिक बूम कहा जाता है। आपने देखा होगा जब एक फाइटर जेट आसमान में जाता है तो काफी तेज आवाज आती है, ग्राउंड पे जो नीचे लोग होते हैं वहां तक सुनाई आती है। ये उसी तरीके की आवाज करते थे। जिस रूट पे ये चलते थे उस रूट के ग्राउंड के लोगों को काफी नॉइज पोल्यूशन झेलना पड़ता था और इसमें जो एयरलाइन वाले थे उनको भी भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स तो बढ़ रही थी प्लेन की, लेकिन रेवेन्यू कम हो रहा था। एक चीज आप समझ लीजिए, सुपरसोनिक प्लेन्स वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 767 माइल्स पर आवर। तो इस स्पीड से जो भी प्लेन तेज चलेगा उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा और जो कम चलेगा उसको सबसोनिक बोला जाएगा। और आज की डेट में जो कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं ये सबसोनिक प्लेन होते हैं। प्लेन की लाइफ इससे डिसाइड नहीं होती है कि वो कितने साल चलता है। एक प्लेन का लाइफ स्पैन डिसाइड होता है साइकिल्स में, कि कितनी बार उसने टेक ऑफ और लैंड किया। ऑन एन एवरेज एक प्लेन की जो लाइफ होती है वो 44,000 साइकिल्स होती है, मतलब कि वो 44,000 टाइम उड़ सकता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। अब जब ये सुपरसोनिक प्लेन्स आए तो 6 घंटे की फ्लाइट 3 घंटे लेने लगी। इससे नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ी और नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ते ही प्लेन की एज भी कम हुई। अब इतना पैसा लगा के सुपरसोनिक प्लेन्स बनाया गया, लेकिन लोग उसके बाद भी नॉर्मल फ्लाइट से यूज कर रहे थे पैसे की वजह से। अब ये सुपरसोनिक प्लेन्स बनाने वाले पैसा चाह के भी कम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। ये सुपरसोनिक प्लेन्स को लाने के पीछे मेन रीजन यही था कि लोग कम टाइम में अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर लेंगे। अब 3 घंटे में अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन उसके लिए $7,500 देना पड़ेगा। वहीं नए वाले प्लेन्स जो थे वो $200 से $300 में ही आपको अटलांटिक ओशन क्रॉस करा रहे थे और उसके बाद भी अच्छा प्रॉफिट बना ले रहे थे। आखिरी बार कॉनकॉर्ड को 24 अक्टूबर 2003 को उड़ाया गया था और उसके बाद से कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और आज की डेट तक बंद है। 500 से 550 माइल्स पर आवर की स्पीड पे इसको चलाया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पीड पे ये सबसे किफायती तरीके से चलते हैं, मतलब सबसे कम फ्यूल खाते हैं। किसी भी कमर्शियल प्लेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसलिए कम फ्यूल खर्च करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी सीट्स भी इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि उन पर बैठने वाले हर पैसेंजर से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके।